नमस्कार दोस्तों, वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल स्टॉक की जो कि हमारी देश की शान है। और ऐसी बैंकिंग कंपनी इंडिया में होना सही में इंडिया के लिए एक गर्व की बात है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूं एचडीएफसी बैंक की। जब भी एचडीएफसी बैंक की बात आती है तो ज्यादातर लोग जो है, ट्रेडर जो है, ये बोलते हैं यार ये तो बहुत सेफ स्टॉक है, इतने सेफ स्टॉक में क्यों ट्रेडिंग करनी है, इतने सेफ स्टॉक में रिटर्न नहीं बनता जल्दी से। एचडीएफसी बैंक जो है वो एक जोन में फंसा रहता है, बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है, ज्यादा गिरता भी नहीं है, तो इनमें ज्यादा मौका नहीं मिलता है। दोस्तों, ये सब बातें गलत है। आपको पैसा कमाना है, आपको प्रॉफिट बनाना है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एचडीएफसी बैंक जो है, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एचडीएफसी बैंक आने वाले 5 साल में 10,000 का होगा या नहीं होगा। अगर आप सिर्फ इतना पता लगा लो कि एचडीएफसी बैंक सपोज मान लीजिए 5 साल तक भी 1,000 रुपए से लेके 2,000 रुपए के बीच में ट्रेड करता रहता है, 1,000-1,100 उसका लोअर आप समझ लीजिए कि जोन है, और 2,000 के आसपास उसका अपर जोन है। अगर आप इतना भी आइडिया लगा सकते हो तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेंज में जब कोई स्टॉक फंस जाता है, तो जब वो रेंज के लोअर हिस्से पे आता है, यानी अपने सपोर्ट के पास, तो आपको बाई करना है, और जब वो अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है तो आपको सेल करना है। और ऐसे साल में कम से कम 2 मौके मिल जाते हैं। और एचडीएफसी बैंक जैसे सेफ स्टॉक में भी 30-30, 40-40% रिटर्न बनता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब वो गिर के मरा हुआ होता है एकदम अच्छे रेट पे, तब हमारी हिम्मत नहीं होती लेने की। हमारी मतलब मेरी तो होती है, पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स की हिम्मत नहीं होती लेने की, क्योंकि उनको ये लगता है कि अरे यार ये तो गिर रहा है, अभी और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, तो वो लेते नहीं है। और जब वो अपने हाई के नजदीक आ जाता है या रेजिस्टेंस जोन के नजदीक आ जाता है, तब हम सब कूदते हैं बाई करने के लिए। तो दोस्तों, हम ठीक उल्टा करते हैं जो करना चाहिए उससे। और इसी वजह से पोजिशनल ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, काफी सारे लोग बहुत सारा नुकसान करते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें वही करना है जो हम करते आए हैं बचपन से अभी तक। जो भी बिजनेस फैमिलीज हैं या जो बिजनेस फैमिलीज नहीं भी है, उनको भी पता है प्रॉफिट करने का एकमात्र तरीका यही होता है कि आप कोई भी चीज जिस भाव पे खरीदते हो उससे ऊंचे भाव पे आपको बेचनी होती है। यानी सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, तो प्रॉफिट होता है। स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। टीवी चैनल के जो एक्सपर्ट्स है, उन्होंने हम लोगों के दिमाग में इतना कचरा भरा है, राइट। एक तो सबने बोल रखा है कि नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, गिरते हुए स्टॉक को मत खरीदिए, वो कितना नीचे जाएगा पता नहीं, ठीक है। और उस चक्कर में आपको जो स्टॉक बहुत बढ़ गया होता है वही पकड़ाया जाता है, और वो पकड़ पकड़ के हम नुकसान करते हैं और दुखी होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। गिरते हुए जो स्टॉक हैं वो कहाँ तक गिर सकते हैं, उसका हमें जजमेंट लेना होता है। और जब वो एक अच्छे भाव पे आते हैं और जिन कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हैं, तो उनको उस अच्छे भाव पे खरीदना शुरू किया जाता है। फिर कुछ महीने वेट किया जाता है ताकि हमें उनसे बड़ा प्रॉफिट मिले। जब उनका भाव रेजिस्टेंस के पास आता है या नए हाई के पास आता है, तब उनमें प्रॉफिट बुक किया जाता है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। तो जो आपका बेसिक कॉमन सेंस है, आपको वही यहाँ पे अप्लाई करना है। आप गलत सिर्फ तभी होगे जब आपने गलत स्टॉक ले लिया होगा। गलत स्टॉक का मतलब जिनके फंडामेंटल खराब है। फंडामेंटल में कुछ बड़ा आपको नहीं देखना है अगर आप ट्रेडर हो तो। अगर आप इन्वेस्टर हो, 1,000 चीजें हैं देखने के लिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कई बार सिलेक्शन में डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई कौन से शेयर में हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। सेक्टर आउटलुक भी देखना पड़ता है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी देखना पड़ता है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, स्पेशली पोजिशनल ट्रेडिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना है, कंपनी की सेल्स ठीक ठाक हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, उतना काफी है। और कंपनी हैवी डेट में नहीं होनी चाहिए। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.3 0.4 है, वहां तक ओके है। तो ये बेसिक सी चीज देख के भी आप स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक जो है, उसका जब से मर्जर हुआ है उसके बाद से आप देखोगे शेयर नीचे ही नीचे आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मर्जर के बाद वो नीचे ही नीचे आता जा रहा है? तो टीवी तो आप देखते हो, तो टीवी पे आपने सुना होगा, ये लोग बोल रहे होंगे कि उसके मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं, बिजनेस को मैनेज करने में डिफिकल्टी हो रही है, ये सब खबरें आ रही है, इस वजह से शेयर जो है नीचे जा रहा है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतना मोटा हाथी हो गया है कि वो कब चलेगा पता नहीं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 बात की एक बात है,
हर आदमी की नज़र में एचडीएफसी बैंक आ गया था जब उसका मर्जर होने वाला था तब। और बहुत सारे लोगों ने एचडीएफसी बैंक में पोजीशन बना रखी थी, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे रिटेलर्स ने एचडीएफसी बैंक में पोजीशन बना रखी थी। तो जब भी कोई शेयर सबकी आंखों में आ जाता है ना, तब वो नहीं चलता है। तो इसलिए उस शेयर को फिर गिराया जाता है। हर शेयर के पीछे ऑपरेटर्स का लॉबी होता है, वो उनके अपने शेयर जो है बेचना शुरू कर देते हैं और उनके पास इतनी क्वांटिटी होती है कि आप खरीदोगे तो भी ओवरऑल सेलिंग प्रेशर ही बना रहेगा और अल्टीमेटली धीरे 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 वो शेयर नीचे आता है। और वही एचडीएफसी बैंक के साथ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे रिटेलर्स के हाथ से शेयर्स जाते जाएंगे और बड़े प्लेयर्स के हाथ में शेयर्स धीरे धीरे आते जाएंगे, फिर ये शेयर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो एचडीएफसी बैंक का शेयर है वो मेरे ख्याल से कुछ 1400 1450 के आसपास कुछ वो ट्रेड कर रहा है। तो चार्ट्स पे मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा लेवल कि जहां पे अगर एचडीएफसी बैंक मिल जाए तो उसको पकड़ लेना है और 1 साल के लिए छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर वो लेवल आ गया जो कि 1300 से 1350 के बीच का एक लेवल है, एग्जैक्टली मैं अभी आपको चार्ट्स पे बताऊंगा, तो वहां से फिर एचडीएफसी बैंक 1-1.5 साल तक रुकेगा नहीं और वो 2000 तक भी जा सकता है। तो अगर आपको 1300 1350 के आसपास एचडीएफसी बैंक मिलता है और वो 2000 तक का लेवल वहां से दिखाता है, तो आप परसेंटेज गिन सकते हो कि दिस इज मोर लाइक 40% रिटर्न, 35 से 40%, और वो भी साल भर में मिल जाएगा। तो ऐसे कम मौके मिलते हैं जब इतनी बड़ी कंपनी में आपको इतना अच्छा रिटर्न 1 या 1.5 साल में मिल जाए। वो मौका आने वाला है एचडीएफसी बैंक में। तो हम चार्ट्स पे जाके देखेंगे कि क्यों उधर मौका है और क्यों वहां से जो शेयर्स के भाव है वो वापस बढ़ने चाहिए। तो दोस्तों आइए एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। आप ये देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का ये मंथली चार्ट है, यानी जो एक कैंडल है ये हर कैंडल 1 महीने की कैंडल है। मंथली चार्ट मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें फॉल्स सिग्नल कम मिलते हैं। स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे 2 बैंड है, एक लोअर बैंड है और एक अपर बैंड है, और बीच में एक ब्लैक लाइन है जो कि एक मिडल बैंड है। ये बैंड बनता है जैसे ही आप इंडिकेटर्स में जाकर के बॉलिंजर बैंड अप्लाई करते हैं, वैसे मंथली चार्ट पे बॉलिंजर बैंड बहुत अच्छा काम करता है। एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखेंगे तो कोरोना वायरस के टाइम पे इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है लोअर बैंड के नीचे कोई भी स्टॉक जाता है, अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं तो यहाँ पे बाइंग जरूर आ जाती है और फिर स्टॉक जो है वो वापस ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो ठीक ऐसा ही 2020 में कोविड क्रैश के टाइम पे भी हुआ था। एचडीएफसी बैंक जैसे ही लोअर बैंड के नीचे गया, इसमें बाइंग आ गई। आप देख सकते हो विक बनी है, ये बाइंग आई इसीलिए ये विक बनी है, वरना ये विक नहीं बनती। और फिर उसके बाद ये शेयर जो है कंटिन्यू आप देख सकते हो ऊपर की चाल ही चलता रहा। उसके बाद वापस अभी कुछ टाइम के बाद एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है वो करेक्ट होना शुरू हुआ और यहाँ पे आकर के लोअर बैंड को टच हुआ। लोअर बैंड के नीचे जाते ही इसमें बाइंग आ गई, आप देख सकते हो विक बनी है। और अगेन ये अपर बैंड तक जो है इसने जाने की ट्राई नहीं की, जाके टच भी किया है। और अब इसके अंदर वापस एक करेक्शन चल रहा है एचडीएफसी बैंक में। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम तक इसने वक्त बिताया और उसके बाद इसमें ये एक करेक्शन स्टार्ट हुआ और ये करेक्शन अब मिडल बैंड के नीचे जा चुका है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी तक मंथ एंड नहीं हुआ है। नवंबर का मंथ एंड होएगा तब पता चलेगा कैसी कैंडल बनती है। तो अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, तो डेफिनेटली ये जो लोअर बैंड आप देख रहे हो, ये ब्लू कलर का जो लोअर बैंड है यहाँ पे, ये 1330 का भाव दिखा रहा है। बैंड डायनामिक होता है, थोड़ा बहुत प्राइस इसका 1-2 महीने में चेंज भी हो सकता है। फिलहाल 1330 है। तो एक जिनको वन शॉट में बाई करना है वो वेट करेंगे इस एरिया का। जैसे ही ये लोअर बैंड के पास आता है, यहाँ पे आपका एक ही बार में आपको जितने रुपए के एचडीएफसी बैंक खरीदने हैं आप खरीद सकते हो और आपका टारगेट रहेगा अपर बैंड मिनिमम, ठीक है। लेकिन इस बार हो सकता है कि ये अपना हाइक जो है क्रॉस करे जो इसने पहले बनाया था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट हुआ और पहले भी यहीं पे कहीं इसने हाई बनाया था। तो बार बार अगर ये ऊपर जाएगा तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। दूसरा, अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप सोचते हो कि भाई क्या पता एचडीएफसी बैंक जो है वो यहीं से घूम के ऊपर की तरफ चला जाए, तो ऐसा नहीं हो कि हम रह जाएं ये ट्रेड से। तो इन दैट केस बहुत सिंपल है, यहाँ पे अभी ये 1488 के भाव पे है। थोड़े दिन पहले 1450 या 60 पे था, अभी प्राइस थोड़ी बढ़ गई है इसकी।
तो इधर आप इस 1488 की प्राइस पे आप इसमें पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, यानी आपका 50% ऑफ द कैपिटल जो एक शेयर में आपने डिसाइड किया है, और दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे लगाना है 1350 से 1330 रुपए के आसपास। और फिर आपको 6 महीना 7 महीना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बाई करेंगे आपकी एवरेज प्राइस 1400 होगी, और जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस रहा है बार बार, पहले यहाँ बनाया था फिर यहाँ पे बनाया था, तो ये 1750 के आसपास का एरिया है। तो आपको 1400 की एवरेज प्राइस पे इजीली 1750 तक HDFC बैंक को राइड करने मिल जाएगा, जो कि 350 रुपीज़ होता है, जो कि अराउंड 25% है। बट मेरा ये मानना है अब HDFC बैंक जो है ये अगर यहाँ से ऊपर जाता है या ये लोअर बैंड को टच करके ऊपर जाता है, इस बार ये अपर बैंड को ब्लास्ट कर देगा और ये कम से कम जो है 2000 तक की मूव देगा। तो अगर ये 1400 से 2000 तक की मूव देता है, यानी आपको 600 रुपये का प्रॉफिट होता है पर शेयर, तो 1400 के ऊपर अगर आप 600 रुपये का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये इजीली आपको 40% प्लस का रिटर्न दे रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों HDFC बैंक जो है फंडामेंटल तो अच्छा ही है, देश की सबसे बड़ी बैंक है, इवन वर्ल्ड के जो टॉप बैंक्स है उसमें इसका नाम आने लगा है। तो इसको लाइटली ना लीजिए, ये आगे जाकर के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। आराम से इसको खरीद के आप 1-1.5 साल रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।